जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में चाइना ने एक नक्शा जारी किया है, एक बयान भी दिया है कि अरुणाचल और अक्साई हिस्सा ये चाइना का है और कानूनन उसका है। ऐसा वो हमेशा कहता भी आया है और ऐसी नापाक हरकतें वो करता भी आया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस समय पर उसकी ये कही हुई बात क्या प्रभाव डालेगी और ज्योतिषीय आकलन इस पर क्या कहता है। दर्शकों, जब भी हम किसी घटनाक्रम को देखते हैं, उसका ज्योतिषीय आकलन करते हैं, तो उस समय की ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हैं कि इस समय पर जो ये परिस्थिति बन रही है, इसके पीछे किस ग्रह की ताकत है और वो क्या करवाने की ताकत रखता है। तो वर्तमान में जो ग्रहों की परिस्थिति है वो ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विवाद यहां पर चाइना के साथ पैदा हो। लेकिन ये हरकत क्यों है, किस लिए है, इसके टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। और इसको यदि आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि यदि आपने कभी अपना मकान बनाया हो तो आप देखिए, जैसे ही आप मकान के नींव की पूजा करते हैं और जैसे ही आपका मकान बनना आरंभ होता है, कोई ना कोई पड़ोसी आपको परेशान करना आरंभ कर देता है। ये दीवार यहां नहीं बनानी है, मेरी रोशनी रुक जाएगी, ये आपने ऐसा क्यों कर लिया। आए दिन वो कोई ना कोई परेशानी पैदा करेगा और यदि मान लीजिए आपने उसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया तो वो कोर्ट से जाके स्टे भी ले आता है। लेकिन जब मकान कंप्लीट बन जाता है, साल 6 महीने निकल जाते हैं, तो वही पड़ोसी आपसे अच्छी तरह से फिर बात भी करने लगता है। यानी कि एक परिस्थिति होती है कि जब आप अपने आसपास के लोगों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ऐसी मानसिकता बहुत लोगों की होती है। आप देखिए, अगर एक भाई ने कुछ नई चीज घर में खरीदी है और अगर कोई दूसरा परिवार में कोई ऐसा भाई है जो उसको ये पसंद नहीं है, तो जैसे ही वो चीज लेके आएगा, उसके घर में भी बात उठना शुरू हो जाएगी, भाई साहब तो ये लिया है, हम कब लेके आएंगे। व्यवस्था हो या ना हो, वो कर्जा लेकर के वो चीज लेकर जरूर आएगा। ऐसी परिस्थितियां जरूर बनती है। इवन कि हमारे घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही हो तो आसपास के रिश्तेदार बोलते हैं, अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसके तो देखो बच्चे की शादी भी हो गई, उसका तो परिवार भी बस गया, आप लोग क्या कर रहे हो। यानी कि उन्होंने कोई ना कोई बातें जरूर बनानी होती है, क्योंकि ऐसे लोग संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। ठीक इसी तरह से इस समय पर G20 समिट भारत में हो रहा है। चांद पर हमने अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक भेज दिया है। क्या ये सफलताएं पाकिस्तान और चाइना को हजम होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा कारण ढूंढेगा या दूसरे रास्ते चाइना के थ्रू कुछ ऐसी चीजें करवाने की कोशिश करेगा जिससे हमारी इस खुशी में थोड़ा व्यवधान पैदा हो। और यही काम इस समय चाइना कर रहा है। इस पर्टिकुलर समय पर यह बयान देने का मतलब है कि वो हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है, भारत के लोगों की खुशियों के अंदर थोड़े व्यवधान पैदा करना चाहता है, भारत की तरक्की के रास्ते में कुछ अवरोध पैदा करना चाहता है, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। कानूनन आपका हिस्सा है कि नहीं है, ये वक्त बताएगा, क्योंकि वो तो अपने आसपास के हर देश की सीमाओं का उल्लंघन करता है। वो नेपाल की कुछ सीमा को भी अपना बताता है, म्यांमार को भी बताता है, भारत की भी बताता है, हिमालय के भी कुछ हिस्से को वो अपना बताता है। उसके बहुत सारे ऐसे विवाद हैं और ये बात वो इसलिए भी करते हैं ताकि अपने देश के अंदर पनप रहे असंतोष को वो कुछ हद तक उन लोगों का ध्यान बांटने में सफल हो। क्योंकि वर्तमान के ग्रहों की परिस्थितियां केवल और केवल इसी तरह के भ्रम को पैदा करेगी, क्योंकि वक्री ग्रहों की चाल, शनि भी वक्री है, वक्री ग्रहों की चाल कुछ इसी तरह से उल्टे सीधे काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। यह मात्र केवल कहने सुनने के लिए है, इसके अलावा इनका कोई व्यापक असर नहीं होगा। यानी इस पर ना तो भारत सरकार को और ना भारत के लोगों को
और ना ही विश्व समुदाय को इस पर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि ये मात्र केवल हमारी खुशी के अंदर जो उससे हमारी खुशी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उसको बर्दाश्त वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसकी ये हरकत है। मात्र इतना सा ये संयोग है। दर्शकों, ग्रहों के आकलन पर मैंने आपको ये बात बताई है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत नहीं है। कौन सा ग्रह किस तरह की परिस्थिति को पैदा करेगा और सामने वाला जो एक्शन ले रहा है उसमें कितनी गंभीरता होगी, इस बात का आकलन ग्रहों की परिस्थिति से बहुत आसानी से लग जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये केवल और केवल हमारे G20 समिट और चंद्रयान-3 की सफलता से बौखलाहट के रूप में चाइना और पाकिस्तान का एक संयुक्त एजेंडा है, जिससे वो हमारी खुशियों के अंदर थोड़े से व्यवधान पैदा कर सके, हमारा ध्यान भटका सके। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपका नया मकान बनता है तो पड़ोसी को जलन जरूर होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से चाइना के इस वक्तव्य पर और भारत की क्या स्थिति होनी चाहिए, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, उसके बारे में एक स्पष्ट ज्योतिषीय आकलन दिया है। इस समय पर इस चीज को लेकर कहीं भी किसी भी तरह से कोई घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही G20 समिट भी पूरा हो जाएगा, 10-15 दिन निकल जाएंगे, चाइना का ये बुखार भी ठंडा हो जाएगा। फिर वो नई कोई हरकत करेगा भारत को परेशान करने के लिए, क्योंकि इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर अगर चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई है तो वो केवल और केवल भारत है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।